सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। दिस इज रेहान अहमद। एंड यार अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले उन स्टूडेंट्स के बारे में जो डीडीए जेई के लिए बहुत ही अच्छे लेवल पे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग के जितने भी कमेंट्स आ रहे थे तो मैं गो थ्रू कर रहा था, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर थोड़ा सा प्रिपरेशन के बारे में बता दीजिए, कैसे करना है क्या करना है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा हुआ है। डेली यहाँ पर यूट्यूब में स्टूडेंट्स क्वेश्चन तो बहुत अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस करना है, बट क्या उसके अलावा भी उनको और ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर फोकस करने की नीड है कि नहीं है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोग जितने भी एस्पिरेंट्स हैं थोड़ा सा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा और यहाँ पर मैं स्टडी प्लान के बारे में बात करूंगा। लेकिन मेन मेरा पॉइंट ये रहेगा वो कि आप लोग के पास टाइम के अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। टाइम के बारे में बात करें तो आप सभी लोग को पता है कि आप लोग का जो एग्जाम है अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन यहाँ पर बताया क्या, टेंटेटिव यहाँ पर जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो स्टेज 1 है वो बोला है या तो वो अगस्त में होगा या फिर वो आपका सितंबर तक हो सकता है। तो अगस्त और सितंबर के बीच में आपका पेपर होने वाला है। तो अगर आप अभी देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे जून खत्म होने वाला है। ठीक है, तो 2 से 3 महीने के अंदर है ना, 2 to 3 मंथ्स आपके पास अभी हैं मैक्सिमम, जिसमें आप लोग को यहाँ पर पूरी अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। देखो अब यहाँ पर 2 से 3 महीने में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ तो हम लोग पढ़ाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमें फोकस रहना है क्या कि कहाँ से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और उन सब्जेक्ट्स को हमें कैसे यहाँ पर टैकल करके चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बोलूँगा कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं है ना, 2 तरीके के स्लॉट बना लो आप लोग है ना। सबसे पहला आपका ये होना चाहिए, स्लॉट नंबर 1 में आप लोग मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं, पहले सबसे पहले आप उन पे फोकस करें। मेजर सब्जेक्ट जो है मतलब जहाँ से आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है दैट इज बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी। सेकंड आ जाएगा आपका सॉइल, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका आरसीसी, देन आ जाएगा सर्विंग। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास दैट इज सर्विंग। अब सर्विंग के बाद हमारे पास जो सब्जेक्ट आते हैं वो कौन सा है, दैट इज एनवायरमेंट हो गया और एफएम हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि मेजर सब्जेक्ट आप पहले इनसे स्टार्ट करें है ना, बिल्डिंग मटेरियल, सॉइल, आरसीसी, सर्वेइंग हो गया, एनवायरमेंट और एफएम। देखो एनवायरमेंट और एफएम है बहुत ज्यादा लेंदी, तो वहां पर आपको करना क्या है कि जो मेजर सब्जेक्ट है ना, इसकी आप लोग कोशिश करिए कि इसका थ्योरी भी बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ के जाए आप लोग है ना। इसका आप लोग थ्योरी काफी अच्छे लेवल पे पढ़े, यहाँ से बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग के पास बन सकते हैं। लेकिन अब जो बोल रहा हूँ जो हमारे पास जो छोटे सब्जेक्ट्स है, माइनर सब्जेक्ट्स जो हैं, जिसमें से अगर आप देखेंगे कि कंपैरेटिवली मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जैसे कि देखो माइनर सब्जेक्ट्स का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन कंपैरेटिवली बिल्डिंग मटेरियल से कम आएगा, सॉइल से थोड़ा सा कम आ सकता है बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर एनालिसिस में बोल रहा हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर देखिएगा, जैसे सॉम हो गया, स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया, और आप देखेंगे एनवायरमेंट एफएम, एनवायरमेंट हो गया, एफएम हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद बचता है क्या, दैट इज सॉम हो गया और स्टील हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर एनालिसिस तो छोड़ ही दो, सॉम और यहां पर आ गया दैट इज स्टील, एनवायरमेंट हो गया, एफएम। इनको आप इसके बाद फोकस करिएगा। देखो सॉम और स्टील से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर डेटा अगर आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली ये जो 4 क्वेश्चन है इसके ना थ्योरी बहुत ज्यादा है, इसकी थ्योरी आपके पास बहुत ज्यादा रहेगी। तो थ्योरी में फोकस करिएगा कि आप लोग अच्छे लेवल पे पढ़ लें, तैयार करके जाए। चाहे आरसीसी अगर हो जाएगा तो वहां से आप देखेंगे कि कोडल प्रोविजन से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, एंड ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं ना इजीली अचीवेबल है। अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं, अगर आप पेड कोर्स में भी हैं, तो आप देखिएगा ये वाले सब्जेक्ट्स में आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ आपको पढ़ना नहीं है। थ्योरी भी अगर आप करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग के बन जाएंगे। अब आप बोलोगे सर आपने सॉम को माइनर में क्यों बोल दिया, मैंने बोल रहा हूँ माइनर हटा दो। ठीक है, अगर आप लोग को लग रहा है ना कि मैं माइनर के बारे में बात करूँ, मैं माइनर हटा दूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आपने यहाँ पर 2 टाइप के आप स्लॉट रखिए। स्लॉट नंबर 1 में आप उन सब्जेक्ट्स को रखिए जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं। स्लॉट नंबर 2 में आप जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है ना, आप मैं बोल सकता हूँ दैट इज, चलो इसको मैं रिमेनिंग सब्जेक्ट्स बोल रहा हूँ। रिमेनिंग सब्जेक्ट्स आप पहले इस पे फोकस करें। ठीक है, आप पहले इस पे फोकस करें, उसके बाद आप आए किसमें, दैट इज में। क्योंकि आप देखिए सॉम स्टील है ना, दोनों, एनवायरमेंट हो गया, एफएम हो गया, बहुत ज्यादा लेंदी है, बहुत ज्यादा लेंदी है। एनवायरमेंट हो गया, एफएम के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आप पूरा का पूरा पढ़ेंगे, लेकिन 2 महीने में पॉसिबल हो जाएगा क्या, 2 महीने में पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं बोल रहा हूँ ये वाले जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है ना, आप इनमें कोशिश करिएगा कि आप ना इसके क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से सॉल्व करें। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इनका सिर्फ क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, इनका आपको थ्योरी कंसेप्ट वाइज भी आना चाहिए। जो रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स बच रहे हैं और कौन कौन सा है हमारे पास, सॉम हो गया, स्टील, एनवायरमेंट हो गया, एफएम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो ये वाले जो सब्जेक्ट्स बच रहे हैं इनके ना आप ज्यादा फोकस करिए किसमें, कि क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर ज्यादा प्रैक्टिस करके आए। ठीक है, स्टील और सॉम से आप देखेंगे कि अगर आप एक क्वेश्चन ही बनाते हो एसएफडी बीएमडी का, या फिर स्टील का अगर आप
कोई से भी क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व करें तो आप देखिएगा वैसे ही टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की नीड नहीं है, लेकिन सॉइल में, बिल्डिंग मटेरियल में हर क्वेश्चन आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगा। सिमिलरली गोज फॉर आरसीसी, कोई भी पैटर्न यहाँ पर सेम नहीं होगा। सॉम का अगर आप लोग 10 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसके बेस पे आप लोग बाकी के 15 क्वेश्चन भी बना के आ सकते हो, ठीक है। तो थ्योरी आप लोग इन सब्जेक्ट्स के अच्छे से पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल जो होगा क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर इससे अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो यहाँ पर यूट्यूब से जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो यूट्यूब से क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस हो जाती है आप लोग की अच्छे से, ठीक है। वाईटी में आप लोग यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन का तो सेशन जो होता है उसमें आप लोग अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस कर ही सकते हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज दीजिएगा इन सब्जेक्ट्स के। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितना भी मैंने पेपर देखा, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हम लोग देख रहे हैं, तो उस पर यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि बिल्डिंग मटेरियल हो गया, सॉइल, आरसीसी, सर्वे, एनवायरमेंट और एफएम में से हमारे पास ये एवरेज आया है क्वेश्चन, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास ये एवरेज हमें देखने को मिले। तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के जो 4-5 जो हमारे पास सब्जेक्ट्स है वहां से आप देखेंगे तो 50% से वही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरे एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बिल्डिंग मटेरियल, सॉइल, आरसीसी, सर्वे, इनकी थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे। जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है 2 से 3 महीने आपके पास मैक्सिमम बचे हुए हैं, तो हर सब्जेक्ट का थ्योरी, कंसेप्ट, हर सब्जेक्ट का डीप एनालिसिस एंड फिर उसके बाद रिविजन, फिर उसके बाद प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो थ्योरी आप इनिशियल सब्जेक्ट्स का करें जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स बच रहे हैं उनके आप क्वेश्चन से अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग का ज्यादा अच्छा बेनिफिट होगा, ठीक है। बाकी जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर बच रहे हैं, अगर उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, सिलेबस बहुत ज्यादा लग रहा है, यहाँ पर आपको लग रहा है टाइम थोड़ा सा कम है, तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप हमारे पेड बैच में भी एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। पेड बैच में यहाँ पर आप पूरा एक साथ आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर करना क्या, आप हमारे वेबसाइट में आ जाइएगा, दैट इज अड्डा 24/7, या फिर आप ऐप से भी आ सकते हो। आप इसमें देखिएगा ऑल कोर्सेज में चले जाएगा, या आप ऑल कोर्सेज में जैसे जाएंगे तो जेई एंड एई वाले पोर्शन में जाके डीडीए वाला जो बैच है इसमें आप देख सकते हैं 5-in-1 वाले बैच में भी एनरोल कर सकते हैं, डीडीए वाले बैच में भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। तो करिएगा क्या आप लोग यहाँ पर कि यहाँ पर कोड यूज कर लीजिएगा, दैट इज Y501, ठीक है। ये वाला जो कोड है दैट इज Y501, इसको आप लोग यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे चलिए मैं आपको कोड बता देता हूं। आप सभी लोग यहाँ पर एनरोल करने के लिए कोड यूज कर लीजिएगा, दैट इज Y501। जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपको ना अभी 75% जो दिख रहा है आपको यहाँ पर 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड इसमें आपको 9 मंथ्स की वैलिडिटी भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो पॉइंट मेरा ये है कि आपको ना थोड़ा सा स्मार्टली प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर हर सब्जेक्ट का मैं पूरा थ्योरी बुक लेके बैठ जाऊँ, हर सब्जेक्ट को इन डिटेल में यहाँ पर पढ़ाई करूँ, वैसे टाइप की पढ़ाई से अब होगा नहीं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है ना, जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया वो सब्जेक्ट्स का आप लोग इन डेप्थ आप लोग थ्योरी भी पढ़ें, लेकिन जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स जो बच रहे हैं अगर आप उसका सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस भी अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये वाला जो टाइम है 2 से 3 महीने वाला जो हमारे पास टाइम है उसको आप बहुत ही अच्छे लेवल पे यहाँ पर फ्रूटफुली यहाँ पर एफिशिएंटली आप उसको गेन कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट। बाकी हम लोग ना आज 12 बजे से यहाँ पर हम लोग स्टील स्ट्रक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। मैं वहाँ पर कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, रजत सर आप लोग को वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर हैं 12 बजे वाला सेशन को मिस मत करिएगा, बहुत मजा आएगा आप सभी लोग को। तो वहाँ पर हम लोग स्टील स्ट्रक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन और कंसेप्ट के थ्रू मैं बोल रहा हूँ कि इतना भी अगर आप पढ़ लेंगे तो काफी अच्छे लेवल पर आप लोग का यहाँ पर डीडीए का एग्जाम यहाँ पर बहुत बढ़िया, और जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं बहुत अच्छे लेवल पर आप लोग फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो जुड़ना मत भूलिएगा, दैट इज 12 PM को मैं और रजत सर वहाँ पर साथ में लेंगे, स्टील स्ट्रक्चर्स हम लोग वहाँ पर स्टार्ट करने वाले, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड जय हिंद।